एक छोटे से गांव में, जो एक वसी मैदान के किनारे वाक़ था, एक 8 साला तजस्सुस भरा लड़का तीमो रहता था। एक धूप वाले दिन गांव के करीब जंगल में घूमते हुए तीमो को एक हल्की सी कराहने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ का पीछा करते हुए वो एक नन्हे शेर के बच्चे तक पहुंचा, जो कांटों की झाड़ियों में उलझा हुआ था। पहले तो तीमो जेजेका गया। इसने शेरों की कहानियां सुनी थी, जो खौफनाक और शानदार होते हैं। लेकिन जब इसने इस नन्हे बच्चे को देखा, जो कांप रहा था और बेबस था, तो इसका खौफ हमदर्दी में बदल गया। ऐसे कहा और एहतियात से इसे झाड़ियों से आज़ाद किया। शेर का बच्चा डरा हुआ था, लेकिन मुज़ाहमत नहीं की। आज़ाद होने के बाद वो तीमो के हाथ के साथ सरगोशी करने लगा, जैसे शुक्रिया कह रहा हो। ये महसूस करते हुए कि शेर का बच्चा अकेला जिंदा नहीं रह सकता, तीमो ने इसे अपने गांव ले जाने का फैसला किया। इसने नन्हे शेर का नाम कोमा रखा, जिसका मतलब है बहादुर। कोमा जल्द ही तीमो का साया बन गया, हर जगह उसके पीछे चलता। खेतों से लेकर दरिया तक वो हमेशा साथ रहता। पहले पहल गांव वाले मोहतात थे, लेकिन तीमो और कोमा के ताल्लुक को देखकर उन्होंने शेर के बच्चे को कबूल कर लिया। हफ्ते महीनों में बदल गए और कोमा मजबूत और मजीद शरारती हो गया। दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे, मिलकर मुहिम जोई करते और एक दूसरे से सीखते। तीमो ने कोमा को दरिया में मछली पकड़ना सिखाया और कोमा ने तीमो को सब्र और मुशाहिदा करना सिखाया, जैसे शेर अपने शिकार की घात लगाता। अगली सुबह तीमो कोमा को मैदान के किनारे ले गया। इसके पास झुककर तीमो ने कहा, तुम बहादुर हो कोमा, और अब वक्त आ गया है कि तुम जंगल में अपनी जगह तलाश करो। लेकिन याद रखना, तुम्हारे लिए मेरे पास हमेशा एक घर मौजूद है। एक आखिरी नरमी से कोमा ने तीमो के साथ अलविदा किया और मैदान में दौड़ गया। इसके सुनहरी बाल लंबे घास के साथ खुल मिल गए। तीमो ने देखा यहाँ तक कि कोमा दौड़ एक नुक्ते की तरह नजर आया। इसका दिल भारी लेकिन फख्र से भरा हुआ था। सालों बाद तीमो, जो अब जवान हो चुका था, मैदान के किनारे खड़ा था। अचानक लंबी घास से एक शानदार शेर नमूदार हुआ, जिसकी आंखों में वही जानी पहचानी चमक थी। ये कोमा था, जो अब मुकम्मल तौर पर बड़ा हो चुका था। इसने एक जोरदार दौड़ मारी, लेकिन ये वार्निंग की दौड़ नहीं थी, ये पहचान की दौड़ थी। तीमो मुस्कुराया, इसका दिल खुशी से भर गया। उनका ताल्लुक वक्त की आजमाइश में पूरा उतरा, ये साबित करते हुए कि सच्ची दोस्ती की कोई हद नहीं होती।